Good evening, all students. Today my topic चार्ट नंबर 23 का रेस्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कल हमने बताया था आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स interrogative sentences. Interrogative first type, yes or no type. Yes or no type. Replied, is given yes or no type। इसका उत्तर yes या no में दिया जाता है और इसके वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है। तब देखिए सूत्र इसका क्या है। सूत्र इसका डिड बोथ सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जिसे डिड यू, क्या तुमने फल तोड़ा। यदि आपने तोड़ा होगा तो कह देंगे यस और नहीं तोड़े होंगे तो कह देंगे नो। तो डिड यू प्लक फ्रूट। डिड यू प्लक फ्रूट, मार्क ऑफ इंटरोगेटिव, दैट इज सॉल्व। दूसरा हम दे रहे हैं, क्या बच्चे विद्यालय से आए। क्या बच्चे विद्यालय से आए। तो डिड चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल, दैट इज सॉल्व। अब तीसरा दे रहे हैं, क्या वह शाम को भोजन नहीं पकाई। क्या वह शाम को भोजन नहीं पकाई। डिड सी नॉट कुक फूड एट इवनिंग, दैट इज सॉल्व। और चौथा एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या अमित गांव सब्जी बेचने गया। यदि गया हो तो कह देंगे यस और नहीं गया हो तो नो। तो डिड अमित गो टू सेल
vegetable in the village, in the village। तो इस तरह से हमने 4 एग्जाम्पल आपको दिया है। अब हमारा है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिप्लाइड is given in statement, in statement, यानी अर्थात इसका वर्णन करके दिया जाता है सेकंड टाइप में। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर सबसे पहले शब्द के अनुसार उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे कब, कहाँ, कौन, क्या इत्यादि आता है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 1, वह पढ़ने कब गया। वह पढ़ने कब, अब सूत्र इसका पहले लिख देते हैं। QW सूत्र, QW क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए वह पढ़ने कब गया, तो यहां हम कहेंगे कब की अंग्रेजी when did he go to read, that is solve। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लड़के खेलने क्यों नहीं आए, लड़के खेलने क्यों नहीं आए। अब क्यों की अंग्रेजी पहले बनाएंगे व्हाई, अब बहुवचन का है व्हाई डिड बॉयज नॉट कम टू प्ले, दैट इज सॉल्व। अब तीसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, तुम अब कहाँ रहना चाहते हो, तुमने अब कहाँ रहना चाहा, तब यहां कहाँ वेयर
Where did you live? Where did you want? Where did you want to live? To live now. That is Psalm. करा। अब चौथा देखिए, चौथा एग्जाम्पल, शिकारी सांप कैसे पकड़ा। शिकारी सांप कैसे पकड़ा, तो जो पकड़ने का उसका तरीका होगा, रिप्लाई में आप उसी तरह का उसका उत्तर देंगे। तो कैसे, हाउ डिड हंटर हाउ डिड द हंटर कैच ए स्नेक। दैट इज शार्ट। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा यहीं पर अब समाप्त होता है। हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बता दिया, पास्ट अफर्मेटिव बताया था कल। आज हमने आपका इंट्रोगेटिव दोनों टाइप। अब ये बताया डू और डज और डिड के साथ कभी भी वर्ब का, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फार्मूला का सेकंड या थर्ड का फॉर्म पर प्रयोग नहीं होता है। यदि वाक्य में कभी नहीं आता है, तो जैसे अब इसमें एक एग्जांपल हम इसमें दे रहे हैं, पांचवा एग्जांपल, वह मुझे कभी नहीं बुलाया। अब देखिए, वह मुझे कभी क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बता रहे थे और यहाँ वाक्य हम बोल दिए थे अफर्मेटिव का, निगेटिव का, नहीं बुलाया। तब देखिए अब मार्कअप नो, क्यों, why did he never call to me। अब यहां कहें डिड आ गया और नेवर के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ डिड का फॉर्म आया है, इसलिए वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो जो आपका कंफ्यूजन था उसको हमने दूर कर दिया। यदि इसमें भी आता है फर्स्ट टाइप में, तो उसमें भी डिड लगा करके आप वर्ब का डिड के लगाएंगे, इसके बाद नेवर लगाएंगे और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा अब टीचिंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। थोड़ा अस्वस्थता होने के कारण हम आपको सही रूप से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि आप यानी गैपिंग ना होने पाए, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो आज डाल रहे हैं। शॉर्ट और लॉन्ग देखिए कितने समय तक जाता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए और उसको लाइक करते रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।